उत्तराखंड के घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंदेरी। चंदेरी के लोग शांत, मेहनती और जमीन से जुड़े हुए थे। लेकिन इस गांव की एक रहस्यमयी कहानी थी जो हर किसी के मन में डर और जिज्ञासा पैदा करती थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे मौत की हवेली कहा जाता था। हवेली के बारे में मान्यता थी कि जो भी वहां जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। गांव के सबसे बूढ़े बुजुर्गों ने बताया कि हवेली के मालिक राजा वीर प्रताप सिंह कई साल पहले वहां रहते थे। उनके पास बहुत धन दौलत थी, पर उनकी मौत के बाद उनके सारे खजाने और संपत्ति का कोई अता पता नहीं चला। हवेली वीरान हो गई और धीरे धीरे लोगों ने उनके पास आना जाना भी छोड़ दिया। लोग कहते थे कि हवेली में अब बुरी आत्माओं का बसेरा है। गांव के कोने में रहने वाले रघु और उसका बड़ा भाई अर्जुन बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और साहसिक थे। रघु हमेशा हवेली की रहस्यमयी कहानियों को सुनता और सोचता क्या सचमुच वहां कुछ है, लेकिन उसके भाई अर्जुन ने हमेशा उसे इस बात से दूर रखा। अर्जुन ने रघु से कहा, जो वहां गए वो कभी वापस नहीं आए। हमें भी हवेली के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। समय बीता और रघु और अर्जुन दोनों बड़े हो गए। अर्जुन पढ़ाई के लिए शहर चला गया और रघु गांव में ही रहकर अपने पिता के साथ खेती करने लगा। लेकिन रघु के मन में हवेली का ख्याल कभी नहीं गया। हर रोज जब वो हवेली की तरफ देखता उसे एक अजीब सी खिंचाव महसूस होती। एक दिन उस गांव में एक आदमी आया जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पुरातत्व विभाग में काम करने वाला एक कर्मचारी था। उसने सुना था कि इस इलाके में बहुत पुरानी हवेलियां हैं जिनमें अनमोल खजाने छिपे हो सकते हैं। जब उसने गांव वालों से मौत की हवेली का कहानी सुना तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने रघु से दोस्ती कर ली और उसने हवेली के बारे में और जानकारी प्राप्त की। रघु ने सिद्धार्थ से कहा, वहां जाना बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन सिद्धार्थ एक जिद्दी इंसान था। उसने कहा, रघु, हमें किसी भी खजाने को खोजने के लिए सब्र रखना होगा। हम तुरंत परिणाम नहीं पा सकते। अगर सब्र से और सही तरीके से खोजबीन की जाए तो सच सामने अवश्य आएगा। रघु भी अब हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक हो गया था। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने सूरज ढलने के बाद हवेली जाने का फैसला कर लिया ताकि किसी को उनके इरादों के बारे में पता ना चल सके। रात घिरते ही दोनों चुपचाप हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था और टूटा फूटा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवेली के अंदर एक सन्नाटा था। हवेली के भीतर अंधेरा और सड़न की बू आ रही थी। जगह जगह पर मकड़ियों के जाल और धूल की मोटी परतें जमी हुई थी। उनके कदमों की आवाज सुनसान दीवारों से आ रही थी। सिद्धार्थ के हाथ में एक मशाल थी जिसे वो चारों ओर का जायजा ले रहा था। तभी अचानक हवेली के कोने से एक हल्की सी आवाज आई। दोनों चौकने हो गए। सिद्धार्थ ने रघु से कहा, सुनाई दिया? शायद हवेली में कोई और भी है। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, मानो कोई दीवारों के पीछे से कुछ कहना चाहता हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से आवाज आ रही थी। हवेली के भीतर की गलियां बहुत संकरी और जटिल थी। कुछ देर चलने के बाद वो एक बड़े से हॉल में पहुंच गए। हॉल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा सा तख्त था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और नक्शे बने हुए थे जो कि हवेली के अंदर की किसी गुप्त योजना की ओर इशारा कर रहे थे। सिद्धार्थ ने कहा, यहाँ कुछ ना कुछ अवश्य छिपा है, हमें ध्यान से देखना होगा। उन्होंने धीरे धीरे दीवारों को छूना शुरू किया। दीवारों पर बनी हुई कुछ खास निशानियां जो आम आदमी की नजरों में नहीं आ सकती थी। तभी सिद्धार्थ की नजर दीवार पर बने एक पुराने नक्शे पर पड़ी। ये नक्शा पूरी हवेली की गुप्त सुरंगों और तहखानों को दर्शाता था। देखो, ये नक्शा हमें किसी तहखाने की ओर ले जा रहा है, सिद्धार्थ ने उत्साह से कहा। रघु ने नक्शे के अनुसार हवेली के सबसे अंधेरे कोने में स्थित एक छोटे दरवाजे को ढूंढ निकाला। वो दरवाजा बहुत पुराना और जंग खाया हुआ था। उन्होंने मिलकर दरवाजे को खोला और सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हुई दिखी। दोनों ने मशाल लेकर नीचे उतरने का निश्चय किया। जैसे जैसे वो नीचे जाते गए, अजीब सी ठंडक और खौफनाक सन्नाटा बढ़ता गया।
तहखाने के अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर लोहे के बक्से और कुछ पुरानी मूर्तियां रखी हुई थी। उनमें से एक बक्सा बहुत बड़ा और भारी था। सिद्धार्थ ने तुरंत अपने औजार निकाले और बक्से को खोल दिया। जब बक्सा खुला तो दोनों की आंखें चौंधिया गई। बक्से के अंदर सोने, चांदी और रत्नों का भंडार था। ये राजा वीर प्रताप का खजाना है, रघु ने आश्चर्य से कहा। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने हवेली का रहस्य सुलझा लिया। सब्र का फल आखिरकार हमें मिल गया रघु। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। हवेली के अंदर अचानक हलचल होने लगी। दीवारें हिलने लगी और मानो पूरी हवेली ध्वस्त होने वाली थी। तहखाने का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। दोनों ने तेजी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो तहखाने में फंस चुके थे। सिद्धार्थ ने कहा, यह कोई साधारण खजाना नहीं है। इस खजाने की हिफाजत के लिए कोई गहरा राज है। हमें अब बहुत सावधानी से काम लेना होगा रघु। कुछ देर बाद उन्होंने दीवारों पर बने कुछ चिन्हों को गौर से देखा। वो चिन्ह पुरानी लिपियों में लिखे गए थे, जो संकेत दे रहे थे कि खजाने को पाना आसान नहीं था। केवल वही इस खजाने को सुरक्षित निकाल सकता था जो धैर्य और समर्पण से काम लेगा। दोनों ने इस संकेत को समझा और शांति से चुपचाप बैठ गए और उन्होंने निर्णय लिया कि वो जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, तहखाने की दीवारें धीरे धीरे स्थिर होने लगी और दरवाजा फिर अपने आप ही खुल गया। वो समझ गए कि ये खजाना धैर्य और सब्र की परीक्षा थी। यदि उन्होंने जल्दबाजी की होती तो शायद वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। हवेली ने उन्हें सिखाया कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन उसे पाने के लिए धैर्य और सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है। वो दोनों सुरक्षित बाहर निकले और गांव में वापस लौट आए। रघु ने गांव वालों को हवेली का रहस्य बता दिया और धीरे धीरे हवेली के खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया गया। इस तरह रघु और सिद्धार्थ की ये यात्रा न केवल उनकी हिम्मत की कहानी थी, बल्कि सब्र और धैर्य की भी मिसाल बन गई।